बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा फ़्राक 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। और ये देखें गोटा पट्टी का इसके ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। फ़्राक की कटिंग और स्टिचिंग जो है ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये बना हुआ और बच्ची के पहना हुआ ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है और गर्मी में ईद भी आ रही है, तो ईद पर आप इस तरह का ड्रेस बनाकर अपनी बच्चियों के पहनाएं। बहुत ही खूबसूरत इस तरह के ड्रेसेस लगते हैं। तो मुकम्मल वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। ये देखें वाइट ट्राउज़र के साथ डार्क ब्लू प्रिंट मैंने 1.5 मीटर फ़्राक के लिए कपड़ा लिया है। तो इसका अर्ज़ जो है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़ोल्ड किया हुआ अर्ज़ इसका 16.5 इंच है। अब मैं इसकी उरेब निकाल कर कपड़े को पहले सीधा कर लूँगी। और सबसे पहले हमने फ़्राक का घेर इसमें से निकालना है। घेर की जो लेंथ है ना वो 15.5 इंच मैं कुल ले रही हूँ। अब इसको डबल करके फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट में अलग करूँगी। और ये भी याद रहे कि ये मैं 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये शॉर्ट फ्रॉक है खुले पांचे वाले ट्राउज़र के साथ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो के एंड में आपको मुकम्मल सूट की लुक देखने को मिलेगी कि कितना खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा था। तो ये फ्रंट और बैक दोनों के जो घेर है ना इनकी चौड़ाई देखें, जितना अर्ज़ था ना कपड़े का मैंने पूरी रख ली थी। ये देखें 33 इंच इसकी चौड़ाई है घेर की। अब इसको साइड पर करते हैं। अब मैंने ऊपर वाली योक के लिए कपड़ा लिया, तो ये फोल्ड किए हुए अर्ज में से मैंने इसकी लेंथ उतारी और फिर इसके 2 पार्ट कर लिए फ्रंट और बैक के लिए। तो पेटी के एक पार्ट की जो चौड़ाई है ना वो 16.5 इंच है। अब फ्रंट और बैक की अलग अलग तय लगानी है। बैक साइड पर बटन पट्टी मैं नहीं बनाऊंगी। फ्रंट पर इसका गला जो है ना वो इस तरह से बनेगा कि बटन पट्टी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखें लेंथ जो है ना पेटी की वो 10.5 इंच है। अब मैं तीरा लूँगी 6 इंच, यानी 12 इंच मैंने कुल तीरा लेना था। तो 6.5 इंच मैं शोल्डर की लेंथ ले रही हूँ। जस्ट मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। कुल 15 इंच रखनी है। 7 इंच मैंने फिटिंग पे निशान लगाया। अब सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं फ़्रॉक की कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड से थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल इसकी कटिंग है। ये थोड़ी लूज़ मैंने रखनी है क्योंकि शॉर्ट फ्रॉक और थोड़ी खुली खुली ही अच्छी लगती है टॉप की शेप में। अब जितना बाकी का कपड़ा बचा उसके मैं बाजू बनाऊंगी, तो इसको डबल फोल्ड किया इस तरह से। और इसके फ्लावर का रुख भी देखें एक साइड को है। इस बात का भी आप कटिंग करते वक्त ना ख्याल रखा करें। तो ये देखें ये बाजू मैंने लेंथ ली इसकी 15.5 इंच। फ्रंट साइड से 7 इंच खुले रखे और शोल्डर वाली साइड से 8 इंच की चौड़ाई ली। ये खुले बाजू मैंने इसके रखने हैं और शोल्डर वाली साइड पर मैं थोड़ी चुनट डालूंगी। ये देखें इस तरह से बाजू की कटिंग भी हो गई। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। ये पेस्टिंग बुकरम का मैंने पीस लिया। इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले एक सीधी लाइन लगाई और फिर 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लेंथ में एक बॉक्स बनाकर राउंड शेप में मैं गला बनाऊंगी। अब इसके नीचे एक और 2 इंच का निशान लगाकर गोल लीफ की शेप बनानी है इस तरह से। और बाहर वाली साइड पर तकरीबन 1.25 इंच का मार्क लगाते हुए मैं गले की कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से गले की कटिंग हो गई। अब मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर लगाऊंगी।
तो ये देखें कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है और फोल्डिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा साइडों से छोड़ते हुए ना ग्लू स्टिक के साथ मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। और इस तरह से गले का सेंटर बनाकर और पेटी की फ्रंट साइड के सेंटर के ऊपर इसको रखते हुए ना सीधी साइड पर गला जिस तरह से बनाते हैं सिलाई लगाकर ये मैंने बना लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हुए कट लगाएंगे और फिर मैं इसको सीधा करूँगी। और इसकी जो नोक है ना उसको सुई की हेल्प से मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें गला कितनी प्यारी शेप में आ गया है। अब बैक साइड का गला कटिंग करना है तो बैक वाली साइड के शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए तकरीबन 2 इंच का मैं गला बैक साइड का कटिंग करूँगी। और ये उरेब पट्टी बैक के गले को लगा लूँगी। फ्रंट गले के इस सर्कल की वजह से हमें बैक पर बटन पट्टी भी बनाना नहीं पड़ी। तो अब ये देखें ये फ्रंट साइड की जो पेटी है ना इसके ऊपर ये मैंने 2 उरेब पट्टियाँ ली हैं ट्राउज़र के साथ की वाइट। तो ये 1/2 इंच से 2 पॉइंट यानी 7 पॉइंट की ये 2 पट्टियाँ हैं। इसको मैं फ्रंट साइड पर लगाऊंगी कि देखें इस तरह से ये मैंने पेटी को फ्रंट साइड की पेटी को फोल्ड किया और शोल्डर वाली साइड पर मैं इस तरह से 2 निशान बनाऊंगी अंदाजे से। ये देखें एक साइड पर मैंने निशान बनाकर कैंची की हेल्प से इस तरह से दूसरी साइड पर निशान बनाए और फिर उस साइड पर ये मुझे निशान नज़र आ रहे हैं तो उसके ऊपर मैं एक मार्क लगा लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर उरेब पट्टियों को इस तरह से रखकर मगज़ी की शेप में मैं लगाऊंगी। तो ये देखें ये मैंने एक पैर की सिलाई पहले मगज़ी को इस तरह से रख कर लगाई और फिर दूसरी साइड को इसको मोड़ते हुए अच्छे से प्रेस किया और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी किनारी पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये बिल्कुल मगज़ी की शेप में लगेगी। आप चाहे तो इधर कटिंग करके भी इस तरह से लगा सकती हैं लेकिन उसके लिए हमें पेटी का जो कपड़ा है ना वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो मेरे पास कपड़ा जो है वो कम था तो मैंने देखें इस तरह से लगा ली। इस तरह से भी बहुत ही नीट तरीके से लगती है। उरेब पट्टी होनी चाहिए इसके लिए, सीधी पट्टी नहीं लगेगी गुलाई में। तो ये देखें दूसरी साइड की भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से लगाई। मगज़ी की ना ये देखें दोनों साइड की किनारियों पर मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं बैक साइड पर इसके शोल्डर जो हैं वो सिलाई करूँगी। ये देखें ये शोल्डर सिलाई कर लिए हैं और अंदर वाली जो बैक साइड पर उरेब पट्टी लगाई थी ना उसको भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। पेटी तैयार करने के बाद अब मैं इसके साथ बाजू अटैच करूँगी। तो बाजू की फ्रंट साइड के आगे ये मैं सिंपल कपड़ा लगाऊंगी 3 इंच चौड़ाई में। ये फ़्राक के कलर के साथ मैचिंग करते हुए ना ये कपड़े की पट्टियाँ मैंने कटिंग की और इसकी एक साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और इसकी दूसरी किनारी को इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी गोटे की लाइनें लगानी है ना इसलिए मैंने ज़्यादा चौड़ाई में ये पट्टी लगाई है। तो ये देखें अब ये जो गोटा पट्टी थी ना मेरे पास वाइट वो मैंने ली और ये इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर ये मैं इसको डबल सिलाई लगाऊंगी। गोटा पट्टी के ऊपर सिंगल सिलाई लगाएंगे तो ये जो है ना गोटा मुड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों किनारियों पर गोटे की ऊपर सिलाई लगाई। ये देखें 5-5 लाइनें मैंने गोटा पट्टी की लगाई इस तरह से दोनों बाजू तैयार कर लिए।
अब पेटी के साथ बाजू को अटैच करना है। तो ये देखें इस तरह से शोल्डर वाली साइड पर बाजू का जितना कपड़ा बढ़ा हुआ है उतने मैंने ये सेंटर में डबल सिलाई लगाकर धागा खींचकर चुनट बनाए बाजू के ऊपर। अब पेटी के दोनों शोल्डर के ऊपर इस तरह से मैं बाजू को रखते हुए अटैच करूँगी। ये देखें चुनट को हमने सेंटर में कर लेना है शोल्डर के। तो ये दोनों बाजू मैंने अटैच कर लिए हैं। ये देखें चुनट इसके सेंटर में आई है तीरे के बिल्कुल। अब नीचे वाला जो घेर है ना उसको हमने डबल सिलाई लगाकर चुनट डालने हैं। तो ये देखें ये डबल सिलाई लगाकर मैं धागा खींचकर दोनों तरफ से इसकी चुनट बनाऊंगी और फिर फ्रंट और बैक की पेटी के साथ इसको अटैच करूंगी। तो ये देखें ये फ्रंट और बैक दोनों के साथ इस तरह से मैं चुनट सेट करते हुए इसको सिलाई कर लूँगी। देखें बिल्कुल सिंपल इसकी सिलाई है। ये देखें फ्रंट और बैक दोनों मैंने अटैच कर ली हैं और इसकी साइडों वाली सिलाइयाँ भी लगाऊंगी। दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हुए ना मैंने एक साइड की तो मुकम्मल लगाई और दूसरी साइड की मैंने दामन वाली साइड से थोड़ी सी छोड़ दी, क्योंकि इसके नीचे मैंने ये वाला पल्टा लगाना है। 4 इंच चौड़ाई में ये मैंने जिस तरह से बाजू पर लगाई ना पट्टी, इसी तरह से इसके नीचे भी लगाऊंगी और फिर मैंने इसके ऊपर भी गोटा पट्टी लगानी है। दामन के ऊपर पल्टा लगाने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करूंगी और फिर इसके ऊपर भी जिस तरह बाजू के ऊपर गोटा लगाया है उसी तरह से गोटा पट्टी की 5 लाइनें थोड़े थोड़े फासले पर लगाऊंगी। इस तरह से आपने देखा होगा कितना आसान मेथड है इस फ़्रॉक के स्टिच होने का। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बच्चियों के पहनी हुई ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगती है। गोटा पट्टी लगाने के बाद दामन की जो एक साइड है वो भी मैं सिलाई करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अपनी बच्चियों के लिए आप भी ज़रूर ट्राई करें। कोई भी कलर किसी भी डिज़ाइनिंग में लेकर कपड़ा इसी तरह से गोटा पट्टी के साथ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। गोटा पट्टी का फ़ैशन आजकल काफ़ी इन है और ये हर कलर के ऊपर बहुत सूट करता है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। और ये देखें दामन के नीचे और बाजू के नीचे ये जो मैंने पल्टा पट्टी लगाई है ना, इससे इस तरह से फ़्रॉक खड़ी खड़ी सी रहती है और पहनी हुई भी बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। और ये गले के ऊपर मैंने वाइट डोरी लगाकर इसके नीचे कपड़े के बनाकर टसल लगाए हैं, जिससे बहुत ही प्यारा गला इसका लग रहा है। और फ़्रॉक का साइज़ देखें शॉर्ट फ़्रॉक है और काफ़ी लूज़ मैंने सिलाई की है। खुली खुली फ़्रॉक गर्मी के मौसम में पहनकर बच्चियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। आप भी ईद पर इस तरह का ड्रेस अपनी बच्ची के लिए तैयार करें। पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें वाइट ट्राउज़र के ऊपर इसी तरह से मैंने गोटा लगाया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज का ड्रेस आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।